महाप्रभु जगन्नाथ जी का अद्भुत भेष है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर महाप्रभु जी इस मकर 84 वेश में दर्शन देते हैं। जो आज ठाकुर जी का दर्शन है, तो मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी इस वेश को धारण करते हैं। मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में आती है। हमारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव होता है उस दिन, और उसी दिन ठाकुर जी का ये वेश धारण होता है। मनुष्य के 84 लाख योनियों के उद्धार करने के लिए यह मकर 84 वेश ठाकुर श्री जगन्नाथ जी धारण करते हैं। जो भी इस वेश का दर्शन करता है, फिर उसको अन्य योनियों में 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ता, वो फिर मानव ही बनेगा अगर बनेगा। ऐसे महाप्रभु जी का आज अद्भुत दर्शन, हमको तो इतना सुख मिल रहा है। कटक में बैठे बैठे हमको सारे साल भर के प्रमुख दर्शनों के अनुभव यहाँ हो रहे हैं। इतना सुंदर श्रृंगार महाप्रभु जगन्नाथ जी धारण करते हैं। यहाँ 26 तक कथा करेंगे, फिर 27 तारीख से पुरी जगन्नाथ में जगन्नाथ रसामृत कथा, स्कंद पुराण युक्त पुरुषोत्तम महात्म जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा और जगन्नाथ जी के पंच सखाओं की कथा, वो सब वहां करेंगे। ब्लू लिली रिसोर्ट है समुद्र के तट पर, गंभीरा, शुद्ध बकुल, कई स्थान ऐसे हैं जगन्नाथपुर में, वहां मैं भी नहीं गया। उन सब जगह जाकर के दर्शन करेंगे, खूब आनंद होगा। और 29 तारीख को महाप्रभु जगन्नाथ जी का पावन जन्मोत्सव पूरा विश्व मनाएगा स्नान पूर्णिमा के रूप में। 108 दिव्य सुगंधित जल से, इतना सुंदर श्लोक है। सर्वतीर्थमया कूपात् स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठा पश्यते हरिम् न तस्य पाप संबंध आत्मनि प्रविश्य शृणुध्वं मुनयः। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सर्व तीर्थ में कूप से उत्तोलित सुगंधित जल से भगवान के स्नान कराते समय का दर्शन करता है, उसके शरीर में उसी क्षण, और फिर लाल जी को जलाभिषेक करा के उत्सव करके फिर तब तक ठाकुर जी पहुंची करके अपनी स्नान विधि पर आ जाएंगे जगन्नाथ जी, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करके जाएंगे। खूब मधुर दर्शन। और विशेष महाप्रभु जगन्नाथ जी साल में एक बार गज भेष धारण करते। उस दिन ठाकुर जी गज भेष धारण करते अपने जन्मदिन वाले दिन। कथा तो सबको पता होगी कि गणपति भट्ट नाम का एक भक्त था। वो गणेश जी के अलावा किसी भी भगवान को, किसी भी देवी देवता को पूछता नहीं था। अपने किसी रिश्तेदार से या किसी नातेदार के कहने पर वो जगन्नाथपुरी आया। यहाँ आकर के उसको पता चला कि मंदिर में गणेश जी नहीं, मंदिर में तो बालकृष्ण प्रभु हैं, कालिया ठाकुर हैं, बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी हैं। उसने कहा मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देखता। ठाकुर जी बोले मेरे धाम में आकर के भी मुझमें भेद बुद्धि रखने वाला उचित तो नहीं। तो ठाकुर जी छोटे से लाला का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे जाकर बोले तुमको किसी ने बहका दिया है, मंदिर में गणेश जी ही हैं, तुम जाओ दर्शन करके आओ। गणपति भट्ट बोला कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको पट्टी बांध के जाऊंगा और जाकर के गणेश जी की पहले सूंड देखूंगा, कान देखूंगा, पेट देखूंगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये गणेश जी ही है, तभी दर्शन करूंगा। ठाकुर जी बोले ठीक है तुम पट्टी बांध के जाओ। आंख पर पट्टी बांध करके गया। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्पर्श करने का अधिकार तो कुछ साल पहले तक नहीं था। सब दर्शनार्थी लोग भीतर जाकर के जैसे महाप्रभु जी के मुखमंडल पर हाथ रखा, लंबी सूंड उसके हाथ में अनुभव होने लगी। यहाँ हाथ रखे तो लंबे लंबे कान उसको अनुभव होने लगे।
नीचे हाथ रखा तो लंबोदर। अब उसने कहा ये तो गणेश जी ही है, मुझसे अपराध हो गया, मैंने गलती की, आपका दर्शन दिया, पहले प्रणाम कर ले। प्रणाम किया तो महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी सूंड से उसको गुदगुदा और रहे। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये गणेश जी ही है। जैसे ही पट्टी हटा करके देखी तो गणेश जी नहीं, वो तो महाप्रभु जगन्नाथ। सूंड कहाँ गई, लंबे लंबे कान कहाँ चले गए। अब राम पाप हो गया, पाप हो गया। मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को देखता नहीं, ये मैंने दूसरे देवता में क्यों देख लिया। तुरंत ठाकुर जी ने उसके भ्रम को दूर किया। ठाकुर जी बोले पूरा जगत मेरा रूप है, गणेश भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, नारद भी मैं हूँ, सब में मेरा वास है, सारा मेरा विलास है, तो मुझे भेद क्यों लगता। और तब से उस भक्त की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी स्नान पूर्णिमा के दिन गज वेश धारण ऐसे ठाकुर जी के ऊपर पूरा यहाँ ऐसे बनाया जाता है, नीचे सूंड आती है, ऊपर बिल्कुल हाथी के जैसे ऐसे उस दिन गज वेश का। मैं पहली बार दर्शन करूंगा ठाकुर जी का स्नान पूर्णिमा। टीवी पर हम करते हैं, और प्रत्यक्ष कुड़ी में खड़े होकर के दर्शन का सौभाग्य पहली बार हमको मिलेगा। आप सब भी जरूर दर्शन करिएगा। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो, बगल में भजनपुरी। मैं आप कहोगे महाराज जी काम करता, यही तो काम करता है, इनको देखना ही हमारा काम है। जगन्नाथ स्वामी मैं पथ गामी भगत में मारे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भगत में। ऐसे महाप्रभु एक बात और है, समाचार को देकर तो कथा में प्रवेश करूं। गौ सम्मान आवाहन अभियान के विषय में मैंने पहले दिन कहा था कि यहाँ 3 नंबर स्टॉल है, वहां जाके आपको केवल साइन करना है। और पूरे भारत में सब संत इस विषय पर चिंतित है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सिग्नेचर होंगे कि हम चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, उतनी जल्दी सरकार इस पर एक्शन लेगी। यहाँ पर 3 नंबर कोई काउंटर है, वहां जाकर के आप अपने हस्ताक्षर करें और वहां से एक शीट लेकर के जाए। अपने परिवार मित्र आप बाहर जाकर के भी सिग्नेचर कराओ। सबको बताएं कि भाई ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उसे सम्मान दिलाने के लिए सरकार पर एक अपील हमको पहुंचाने, कुछ नहीं करना, केवल हस्ताक्षर करना है। उसके अलावा 27 जुलाई 2026 को प्रातः राम जय जय राम का जाप करेंगे, इसलिए आप सब लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाइएगा और 9:30 बजे प्रेम पूर्वक और कितना आनंद है, एक प्रोटेस्ट जैसा ही है, लेकिन उसमें हल्ला गुल्ला नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं है। विजय मंत्र श्री राम जय जय राम गाना है और केवल हस्ताक्षर करके कर। यहाँ बैठे हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक तो बाहर हस्ताक्षर करना है, दूसरा 27 जुलाई को आप सबको एक साथ एकत्र 8 बजे सुबह होना है। तथा क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई। वेद व्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों की रचना करने के बाद जब मन को संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी की आज्ञा से भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, स्वभाव का वर्णन किया। व्यक्ति का स्वरूप आकर्षक होता है, लेकिन बहुत दिन तक स्वरूप के बल पर आप रह नहीं सकते। आजकल हम लोगों की बहुत बड़ी गलती हो रही है कि हम व्यक्ति का प्रभाव देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते। उसके स्वभाव पर
हमारा आकर्षण होना चाहिए, उसके स्वभाव पर हमारा प्रेम होना चाहिए। प्रभाव तो रावण का भी था। जब रावण पृथ्वी पर आया था तो पूरे भारत में प्रभु श्री राम को जानने वाले केवल वैष्णव भक्त थे, लेकिन रावण को सब जानता है। दशानन, 10 मुख वाला है, ऐसा पराक्रमी है, सोने की लंका में रहता, सब जानते थे। उसकी यश कीर्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंत में जीत स्वभाव की, प्रभाव की है। व्यक्ति आज भी कलयुग में अपना प्रभाव बनाना चाहता है। मैं कटक में ऐसे काम करूं, मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये करूं कि मेरा प्रभाव बैठे। प्रभाव से कुछ नहीं होता। 4 दिन आपका प्रभाव रहता है, 5वें दिन जरा सी गलती करके देख लो, सारे प्रभाव पर आकर्षित लोग आपको गालियां देने लगेंगे। लेकिन स्वभाव यदि मधुर निर्मित हो जाएगा, व्यक्ति एक बार आपसे प्रेम करेगा और जीवन भर फिर आपका ही रहेगा। कितने भी सुंदर रूप वाले के साथ रह लीजिए, कितने भी सुंदर रूप वाले से प्रेम कर लीजिए, प्रभाव वाले से प्रेम कर लो, लेकिन अगर स्वभाव अच्छा नहीं है तो रह नहीं पाओगे उस सुंदर के साथ। इसलिए कोई रूप में कम सुंदर हो, शरीर में कम आकर्षक हो, चलेगा, प्रभाव अच्छा नहीं है तो चलेगा। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, उसके विचार मधुर होने चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला में आप अनुभव करेंगे, आज कृष्ण जन्मोत्सव होगा, कल से लीलाएं सुनेंगे आप। इन्होंने प्रभाव वालों की ओर देखा ही नहीं है, ये केवल स्वभाव वालों को स्वीकार करते हैं। मथुरा में एक कुब्जा नाम की एक महिला रहती थी। 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, रूप बिल्कुल सुंदर नहीं। जब कभी भी वो निकलती सब उसको कुब्जा कहकर के बुलाते हैं, त्रिवक्त्री कहकर बुलाते हैं। 3 जगह से टेढ़ी है, इसलिए त्रिवक्त्री कहते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब पहली बार मथुरा जाते हैं और जैसे सामने से कुब्जा को आते हुए देखते हैं तो क्या संबोधन करते हैं? हे सुंदरी, आप कहां जा रही हो? तो कुब्जा एक बार को रुकी नहीं, चलती रही। ठाकुर जी फिर से बोले, मैं आपसे बोल रहा हूं, कहां जा रही हो? कुब्जा कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा? पुलिस मथुरा में मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरी ओर कोई देखता नहीं। हाँ, मेरा एक गुण महाराज कंस को प्रिय लगता है कि मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन उनको अच्छा लगता है, केवल वो मुझसे चंदन लगवाते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई देखना भी मुझको प्रिय नहीं करता। मैं जिस गली से निकलती हूँ लोग बाहर घरों में घुस जाते हैं, आप मुझे सुंदरी कैसे कह सकते? तो ठाकुर जी कहते हैं, रूप नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन स्वभाव तो है ना तुम्हारे पास, और मुझे वही प्रिय। रूप मिला है ठाकुर जी की कृपा, शरीर मिला है ठाकुर जी की कृपा, और कुछ प्रभाव अपने आप बन रहा है ठाकुर जी की कृपा। लेकिन फिर भी अपने स्वभाव का निर्माण करो। प्रभाव का निर्माण तो राक्षस भी कर लेते हैं, प्रभाव तो डाकुओं का भी होता है, प्रभाव तो अनर्गल क्रिया करने वाले लोगों का भी होता है। स्वभाव का निर्माण, और जीवन में चाहे मित्र बनाना हो, संबंध करना हो, किसी भी प्रकार से किसी के पास जाना हो, स्वभाव देख करके ही जाइए। प्रभाव पिछले 1.5-2 वर्षों से भीड़ होने लग गई हमारी कथा में, कहीं भी जाकर खूब भीड़ हो जाती। लेकिन इस प्रभाव को यदि मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे एक बात बिल्कुल निश्चित पता है, पहली बार बोल रहा हूं मैं ये बात मंच से, कुछ साल बाद ये नहीं रहेगा। कुछ साल बाद कोई गिने चुने लोग रहेंगे कथा सुनने, कुछ साल बाद कोई और होगा जिसको लोग सुनेंगे, कुछ साल बाद हो सकता है कि भक्ति ही डाउन हो जाए, कोई कथा में नहीं आवे। उस समय यदि भीड़ नहीं आई तो
कष्ट होगा। इसलिए मैं आज भी स्वीकार ही नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, युवा आते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं उस समय यही सोचता रहता हूँ, ये 4 दिन की चकाचौंध दिखा रहे हैं ठाकुर जी, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। और इसका बहुत बड़ी प्रेरणा मुझको जगन्नाथ पुरी से प्राप्त हुई।